गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण या सजावट और कार कर धातु से बना है अर्थात करना। अतः जो सजावट करे वह अलंकार है। काव्य में अर्थात कविता में अलंकार का यही कार्य है, कविता की सजावट करना। कोई बात कविता के माध्यम से समान ढंग से न कहकर चमत्कार पूर्ण ढंग से कहना। अब चमत्कार का अर्थ जान लेंगे। चमत्कार, चमत्कार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, चमत प्लस कार। चमत का अर्थ है बिजली। बिजली अपनी चमक से हमारा मन मोह लेती है। उसी प्रकार अलंकृत कविता अपने सौंदर्य से पाठक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अतः अलंकार की परिभाषा होगी शोभाकरान धर्मा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अब भाषा में दो तत्व हैं, एक तो शब्द, दूसरा अर्थ। अतः काव्य में सौंदर्य कभी तो शब्द के माध्यम से उत्पन्न होगा और कभी अर्थ के माध्यम से। तो जब शब्द के माध्यम से शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ पर शब्द विशेष का महत्व होता है। अगर उस शब्द की जगह उसका कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। और जब अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। अब हम बताएंगे पहले शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे वर्णों की आवृत्ति अर्थात एक वर्ण बार बार आए, जहां पर एक वर्ण बार बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र चंचल, यहाँ पर च वर्ण बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें तवर्ण की आवृत्ति है, तवर्ण बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, यमक अलंकार। काव्य में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। शब्द एक से अधिक बार आए, वही शब्द बार बार आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान, यहाँ एक शब्द दो बार आया है, उर्वशी शब्द रिपीट हुआ है। एक बार उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अर्थात हृदय में बसने वाली, दूसरे उर्वशी का अर्थ है देवकन्या या अप्सरा, अर्थात तू मोहन के हृदय में उर्वशी के समान निवास करती है। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। अब है श्लेष अलंकार। काव्य में श्लेष अलंकार वहां होता है जब किसी एक शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हुए होते हैं। शब्द एक बार आएगा लेकिन उस एक शब्द के बहुत से अर्थ होंगे। जब ऐसा होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, पानी में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, चमक, इज्जत और जल। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, मानुष के लिए पानी का अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा इज्जत और चून के लिए पानी का अर्थ है जल। मोती का पानी चला जाए यानी उसकी चमक चली जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं। मनुष्य का पानी चला जाए अर्थात उसकी इज्जत चली जाए तो वो किसी काम का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चून
के लिए पानी अर्थात जल, चून का अगर जल सूख जाए तो वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर पानी में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, यहाँ पर सुबरन में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कवि व्यभिचारी चोर, कवि के लिए इसका अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ है, चोर के लिए अलग अर्थ है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या अक्षर, ये कवि के संबंध में। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रूप रंग, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।